नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में हूं वंदना सोही। एशिया कप भारत ने जीत लिया है और अब अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस इस वक्त वर्ल्ड कप पर होगा, क्योंकि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है या नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ पर भी हम चर्चा करने वाले हैं और एशिया कप से हमें क्या हासिल हुआ है, तमाम विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे और आपको ये भी बता दें कि वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप का जो खिताब टीम इंडिया के लिए मनोबल बढ़ाने वाली जीत साबित हुआ है, क्योंकि पूरे देश भर में उल्लास देखा जा रहा है। केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह ने फिटनेस को पटखनी देते हुए जहां अच्छी लय का परिचय दिया है, तो वहीं विराट, शुभमन गिल और राहुल ने सेंचुरी, जबकि सिराज ने फाइनल में 6 विकेट समेत कुल 10 विकेट हासिल करके वर्ल्ड कप के लिए उम्मीदें देश भर की जगा दी है। क्या इतना ही काफी है? और यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि इस दिशा में अभी और क्या क्या किया जाना बाकी है। अब देश भर में भी जमकर तारीफ की जा रही, जिस तरह से विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी की गई है, इसी पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। शशि काला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर हैं स्पोर्ट्स के, आपका भी स्वागत है। शशि काला जी, पहला सवाल आप ही से। एशिया कप तो हमारे हाथ में आ गया है और पूरा देश इसको लेकर बेहद खुशी भी मना रहा है, लेकिन अब क्योंकि घर में ही 3 वनडे ऑस्ट्रेलिया के साथ होने हैं, वर्ल्ड कप उसके बाद होना है, किस तरह से आप देख रहे हैं टीम की जो स्ट्रेंथ है? अभी लय में कई बल्लेबाज और गेंदबाज दिखाई दे रहे हैं। पहले तो सभी को नमस्कार। देखिए, अब जो ये हमें मौका मिला है, तो बहुत बढ़िया टीम, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ हमें प्रैक्टिस मैच है। तो वो इंटरनेशनल मैच तीनों, लेकिन हम इसको प्रैक्टिस मैच का दर्जा इसलिए दे सकते हैं कि हमें परखने का मौका मिलेगा अपनी स्ट्रेंथ को एक बार और, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो बहुत ही, उस टीम के अंदर किलिंग इंस्टिंक्ट होती है, वो कभी भी बाउंस बैक करती है, कभी वापसी कर लेती है। तो इस टीम के साथ अगर हम अच्छा करते हैं तो एक बहुत अच्छा साइन जाएगा, पॉजिटिव साइन। हालांकि कल हम बहुत अच्छा जीते हैं, लेकिन अति उत्साहित नहीं होना है, मैं पहले ही बोल चुका हूं। उत्साह तो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। और मुझे वैसे तो ज्यादा कोई कमी नहीं लगती, मैं शुरू में कहता था कि ऑस्ट्रेलिया की कमी है, लेकिन जब हमारे पास जो टीम चुनी गई है तो उसी के ऊपर निर्भर है हम, और उसी के ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में मैच होंगे। हमें यहाँ का भली भांति पता है कि कैसी विकेटें हैं यहाँ पर, कैसा एटमॉस्फेयर है, क्योंकि इतनी पब्लिक होती है, इतनी पब्लिक को हैंडल हम ही कर सकते हैं और दूसरी टीमें दबाव में आ सकती है, लेकिन हमारी टीम और उत्साहित होती है और हमें बहुत बड़ा उत्साह का संचार होगा हमारे प्लेयर्स के अंदर। एक और जो कमी लग रही है मुझे थोड़ी सी, वो यही है कि विकेट कीपर हमारे जो है ना, वो विशेषज्ञ विकेट कीपर नहीं है, लेकिन अभी तक उनका काम अच्छा रहा है और हमारे कोचिंग स्टाफ अगर उन पर और मेहनत करेंगे इस दौरान, तो मेरे ख्याल से और सुधार की गुंजाइश है। 1-2 कैच तो बहुत अच्छे पकड़े हैं केएल राहुल ने, जो विश्व स्तरीय जो कैचिंग थी वो दिखाई है उन्होंने, लेकिन 1-2 मौके छूटे भी हैं। तो छूटना और होना तो एक लगभग बराबर होता है, लेकिन अपनी तरफ से 100% इनको काम करना होगा, तभी हम वर्ल्ड चैंपियन हो सकते हैं। बिल्कुल सर, अब क्योंकि एशिया कप से उम्मीदें देश भर की बढ़ गई हैं कि अब दावेदारी वर्ल्ड कप पर पक्की है, क्या उसी स्ट्रेंथ के साथ टीम उतरेगी या फिर कोई एक्सपेरिमेंट यहां पर करना चाहिए? किस तरह से आप देख रहे हैं? जो हमारे वर्ल्ड कप की टीम है, उसी के अंदर इन्होंने सोचा होगा, जैसे कप्तान ने सोचा होगा, कोच ने सोचा होगा कि हमें क्या और करना चाहिए। जैसे पिछले मैच में हम बांग्लादेश से जरूर हारे, लेकिन वो बहुत अच्छा मौका था इन प्लेयर्स के लिए और अच्छा किया भी। देखिए, जो गिल को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और गिल ने लास्ट तक लड़ाई लड़ी है, वो काबिले तारीफ थी। अक्षर पटेल ने भी लास्ट तक लड़ाई लड़ी है। तो ये चीज जब नीचे तक सबके आ जाएगा, नीचे वाले बैटर जो अच्छी बैटिंग करेंगे, ऑलराउंडर्स अपनी भूमिका अच्छे से निभाएंगे, बॉलर्स अपनी भूमिका अच्छे से निभाएंगे। इस टीम की एक साइन बड़ी जबरदस्त है कि हरेक ने कुछ ना कुछ समय समय पर किया है। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है, और जब ये साइन होता है उस टीम में, तो उस टीम वो आगे बढ़ना जानती है और आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि आपने अक्षर पटेल का यहाँ पर जिक्र किया। मनोज जी, हार्दिक पांड्या ने भी बहुत शानदार जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस उनकी देखी गई है, इसके अलावा अजय जडेजा ने भी बहुत शानदार परफॉर्म किया है। अब किस तरह से अब आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टीम उतरेगी, क्या वही वर्ल्ड कप में भी उतरने वाली है?
देखिए, एक खिलाड़ी शायद नहीं उतरेगा और वो हैं अक्षर पटेल, क्योंकि वो इंजर्ड हैं और उनकी जगह पर अभी, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो एक हमें जानकारी मिली है, फ़ोन पर बात की है रविचंद्रन अश्विन से। अब जाहिर सी बात है कि घर के कार्यक्रम में तो उनको बुलाना नहीं चाहते, वो निश्चित तौर पर उनको एक अवसर दे सकते हैं वाशिंगटन सुंदर की जगह पर, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर कवर के तौर पर आए थे। ये एक मैं बदलाव देख रहा हूं। लेकिन अगर कुल मिलाकर हम देखें तो जिस तरह से हमने एशिया कप में 2 मुकाबले 10 विकेट से जीते, एक मुकाबला पाकिस्तान की जो उस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम, उसको हमने 228 रनों से हराया, और उसके अलावा जिस तरह से 356 रन का आंकड़ा हमने तैयार किया, आंकड़ा बनाया हमने, और उसके अलावा हमने 50 रन में एक टीम को फाइनल में आउट किया, एक टीम को हमने 128 रन पर आउट किया। तो ये अपने आप में प्रदर्शन जो है मेरे ख्याल से बताने के लिए काफ़ी है। लेकिन कुछ एक, जैसा कि अभी शशि काला जी ने भी कुछ एक चीज़ों की और रेखांकित किया है, मैं भी 2-3 अपने पक्ष रखना चाहूँगा। सबसे बड़ा पक्ष तो वही है जो हम आपस में डिस्कशन में हम लोग अक्सर किया करते हैं, डॉट बॉल। जी हाँ, डॉट बॉल। अगर हम 149 डॉट बॉल एक मैच में खेलते हैं, दूसरे मैच में हम आकर श्रीलंका के खिलाफ जो सुपर 4 का मैच है उसमें 157 डॉट बॉल खेलते हैं, और आखिरी जो है 94 गेंदों पर हम तकरीबन 62 जो है डॉट बॉल खेलते हैं। तो ये आंकड़ा अन्य टीमों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। अगर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज चल रही है इस समय, जहां 2 मैचों से पिछड़ने के बाद शानदार बाउंस बैक किया, साउथ अफ्रीका ने 3-2 से हराया, वहां पर अगर आप देखेंगे ना ये प्रतिशत, तो ये काफी कम है। 100 से लेकर 110 डॉट बॉल से ज्यादा कोई टीम नहीं खेल रही, हम वो बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। ये सबसे बड़ा अहम पक्ष है। और दूसरा मैं कहूंगा बेंच स्ट्रेंथ, जो हमारी बहुत बड़ी ताकत थी, जहां हम हमने गाबा का गरूर तोड़ा था अपनी बेंच स्ट्रेंथ की बदौलत, चाहे वाशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी हो, शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी हो, लेकिन आज वही बेंच स्ट्रेंथ हमारी परेशानी बन गई है। सूर्य कुमार यादव को हम अवसर देते हैं, उनका बिल्कुल आज भी वो T20 वाली माइंडसेट से खेलते हैं। अगर हम अन्य खिलाड़ियों को देखें, जिस तरह से बांग्लादेश ने आखिरी 3 विकेट जो हैं हमारे खिलाफ 105 रन जोड़ लिए थे, इसका मतलब है प्रसिद्ध कृष्णा उस वक्त फ्लॉप रहे, शार्दुल ठाकुर पर खूब रन बने, और अक्षर पटेल भी रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पाए। यानी हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है इस वक्त उस लेवल की नहीं है कि जिससे हम ये उम्मीद करें कि ये वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रही है टीम। सर, क्या ये मानकर चले कि नंबर 4 पर केएल राहुल फिक्स हो गए हैं, या अय्यर की उम्मीदें अभी बाकी हैं? देखिए, अभी श्रेयस अय्यर जो है, अभी उनका, क्योंकि डोमेस्टिक जो हमारी जो घरेलू पिचें हैं वहाँ पर उनका बहुत ही नायाब, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। अगर वो फिट रहते हैं तो मैं समझता हूँ गाज जो है बेचारे ईशान किशन पर ही गिरेगी, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया और उसके बावजूद उन्हें बाहर भी बैठना पड़ा। तो यहाँ मैं श्रेयस अय्यर और केएल राहुल दोनों को एक साथ खेलते हुए देख रहा हूँ। ईशान किशन की जगह नहीं देख पा रहा, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अब आपके पास विकल्प है, अतिरिक्त विकल्प है आपके पास। अब वो स्थिति नहीं है जो 2019 के वर्ल्ड कप में थी, जब आप नंबर 4 के लिए जूझ रहे थे। कभी आप हार्दिक पांड्या को ला रहे थे, कभी आप जो है अन्य गेंदबाजों को, जो ऑलराउंडर हैं, सो कॉल्ड ऑलराउंडर हैं, उनको हम ट्राई कर रहे थे। विजय शंकर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अब कम से कम वो स्थिति नहीं है, आपके पास अतिरिक्त ऑप्शन है। शशि काला जी, एक्स फैक्टर कौन रहने वाला है, किससे ज्यादा उम्मीदें हैं? वो तो सबको पता है कि विराट कोहली, लेकिन मेरा अपना मानना है ऐसा, हार्दिक पांड्या जो ऑलराउंडर है, और जडेजा, दोनों अच्छे फील्डर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बॉलर हैं, और टीम को एक बहुत बढ़िया ये बैलेंस देते हैं। तो मैं इन दोनों की तरफ पूरे नंबर दे रहा हूं इनको, कि उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये नीचे बैटिंग करते हैं, ऊपर बैटिंग कोई भी कर लेगा। लोअर मिडल ऑर्डर और मिडल ऑर्डर में जाकर के रन बनाना, जब आप चेज कर रहे हैं, हमेशा कठिन होता है, और उस कठिन स्थिति को ये दोनों भली भांति कई बार फेस कर चुके हैं, कई बार हिंदुस्तान को नायाब तोहफे दे चुके हैं। सर, क्योंकि हम समीक्षा तो कर ही रहे हैं, एशिया कप से हमने क्या पाया है वर्ल्ड कप के लिए? एक तो हम 8वीं बार चैंपियन हुए हैं, सबसे बड़ा, और सबसे बड़ी बात है कि 1 साइडेड हराया हमने फाइनल, और 2 दिग्गज टीमों को हराया है। आप देखिए, पिछला श्रीलंका का मैच बहुत शानदार था, लेकिन वो घुटने टिका दिए उनको। और पाकिस्तान जो कि वर्ल्ड चैंपियन, एक बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन नंबर 1 पे टीम थी वनडे की, और उसको इतनी बुरी तरह से रौंदा, इतनी बुरी तरह से हराया। और मैं तो कहूँ पहला मैच भी हम पाकिस्तान से जीतते, बेशक 4 विकेट हमारे आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो हमारे विकेट कीपर ने
ईशान किशन ने जो बैटिंग की, हार्दिक पांड्या ने जो बैटिंग की, उससे हम 200 प्लस स्कोर खड़ा कर दिया और 200 प्लस उस पर स्कोर डालने के बाद हम निश्चित थे कि बहुत अच्छा फाइटिंग मैच होता। मनोज जी, गौतम गंभीर बहुत ज्यादा रिएक्शंस देते हैं। अब बुमराह को लेकर उन्होंने बयान दिया। उनका ये कहना है कि बुमराह जिस तरह से वापस फॉर्म में आ गए हैं और चोटिल होने के बाद जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, चांसेस बढ़ गए हैं वर्ल्ड कप के लिए। जसप्रीत, बुमराह के बारे में एक बार जरा सा सवाल दोहरा दीजिएगा। बुमराह को लेकर गौतम गंभीर की ओर से कहा गया है कि क्योंकि वो अब टीम में आ गए हैं और फिर से फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो वर्ल्ड कप के लिए चांसेस अब बढ़ गए हैं टीम इंडिया के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ गए हैं, बिल्कुल सही है। मैं गौतम गंभीर की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि ये खिलाड़ी अब स्लोअर बॉल भी खूब करता है, दोनों तरफ गेंद को स्विंग भी बखूबी कराता है, जहां जरूरत पड़ती है हार्ड लेंथ का भी इस्तेमाल करता है, लेंथ बॉल का इस्तेमाल करना, फुलर लेंथ पर विकेट चटकाना। तो ये सारी खूबियां जो है ना, इनमें पहले भी थी, लेकिन अब वो ज़्यादा क्योंकि फिट हैं इस वक्त, तो मुझे लगता है कि इनकी फिटनेस पर खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये कैरी फॉरवर्ड हो सके ये फॉर्म। क्योंकि आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप तीनों मैचों में नहीं, मैं तो कहूँगा कि 1 या 2 मैचों में ही उतारिए आप उन्हें, क्योंकि ठीक है, अगर जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया की टीम, ट्रेविस हेड जो है उनका खेलना संदिग्ध लग रहा है वर्ल्ड कप में, शुरुआती मैचों में वो बाहर हो सकते हैं, एनरिक नोकिया जो है उन पर खतरा मंडरा रहा है, और इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका के और अन्य गेंदबाज हैं उन पर भी खतरा मंडराने लगा है। तो मैं तो कहूँगा कि पूरी तरह से अपनी फिटनेस को बरकरार रखिए, वही एकमात्र मूल मंत्र है सफलता का, क्योंकि टीम हमारी मुकम्मल है, बस यहाँ से कोई अनफिट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शशि काला जी, हम आपसे टेक्निकल पॉइंट्स भी समझना चाहेंगे। क्या हर क्षेत्र में हमारी जो टीम है वो अब एकदम परफेक्ट है, या फिर कहीं लूप होल्स हैं जिनको दूर करना बहुत जरूरी है वर्ल्ड कप से पहले? देखिए, जब भी टीम का सिलेक्शन होता है तो उसमें बैलेंस टीम चुनी जाती है। जो हमारे पास 15-16 लड़के हैं जो हमने रखे हुए हैं, उन्हीं से बेस्ट टीम चुनी जाएगी। और परिस्थितियां कैसी है, विकेट कैसी है, कंडीशन कैसी है और अपोनेंट टीम कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से टीम बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास टीम चुनी गई है उसमें सिर्फ एक ऑफ ब्रेकर की कमी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऑफ ब्रेकर की एक कमी है जो लेफ्टी बैट्समैन के लिए बहुत यूजफुल होता है। और अगर रोहित जी ने बात की है अश्विन जी से, और ये भी एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि हमें, आपको याद होगा जब इमरान खान ने बेंगलोर टेस्ट में एक मैच के लिए ही इकबाल कासिम को बुलाया था, और इकबाल कासिम ने उस मैच में इंडिया को हरा दिया था। वो अकेले इकबाल कासिम ने, वो क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, कैसी सामने टीम है, उसके हिसाब से टीम चुनी जाती है। और अश्विन जी के लिए अगर वो जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक जैसे अभी मनोज जी ने कहा कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं लग रही है, अगर अश्विन जी भी बेंच पे होंगे और किसी मैच में जरूरत पड़ती है, उनको मौका मिलता है, तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा। एक बात मैं और कहूंगा, हमारा बुमराह नायाब हीरा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें अतिरिक्त दबाव उन पे डालना नहीं चाहिए। कपिल पाजी ने, जो वर्ल्ड चैंपियन हुए थे हम, कपिल पाजी अच्छा बॉल डालते थे, अटैक करते थे, विकेट बिन्नी को मिलता था, मद्दी पाजी को मिलता था, या बलविंदर संधू चटकाते थे। इवन मोहिंदर अमरनाथ ने सेमीफाइनल में मैच विकेट लिए, इतने अच्छे विकेट लिए जी। और हमारे जो एक ऑफ स्पिनर थे कीर्ति आजाद जी, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास अच्छे बॉलर होंगे। अब कल देख लीजिए, बुमराह अच्छी बॉल डाल रहे थे, लेकिन 6 विकेट किसने ले लिए? उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं है, 6 विकेट उनको इसीलिए मिले हैं। लेकिन एक दबाव बना के रखना बहुत जरूरी होता है। एक एंड से अगर अच्छा कोई बॉल डाल रहा है, बॉलर बॉल डाल रहा है, और दूसरे एंड से पिटाई पड़ रही है, तो बहुत प्रेशर हो जाएगा एक नंबर बॉलर को। तो ये बहुत अच्छा साइन है। शामी जैसे बॉलर हमारे, जो इतने बढ़िया बॉलर है, मैं बहुत अच्छा बॉलर मानता हूं उनको, और वो बेंच पे बैठे हुए हैं, ये एक बहुत बढ़िया साइन है भारतीय टीम के लिए। जी मनोज जी, क्योंकि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इस वक्त पूरी लय में दिखाई दे रहे हैं, चाहे सिराज की बात कर ले, बुमराह की बात कर लें, शार्दुल, क्योंकि शार्दुल को लेकर ऑलराउंडर्स की भी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऑलराउंडर की जो कमी कहीं ना कहीं खलती थी, क्या अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या के बाद अब शार्दुल ठाकुर को माना जाए? देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले शशि काला जी ने एक 1983 का उदाहरण दिया। आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जब एंडी रॉबर्ट से, माइकल होल्डिंग से, मार्शल से जब मुक्ति मिलती थी ना, तो तब लॉन्स गिब्स जो है बल्लेबाज को
बड़े बल्लेबाज जो बड़ी ललचाई नजर से उनको देखा करते थे, और इसी प्रयास में लॉन्स गिब्स 309 विकेट चटका गए, जबकि उस वो लेवल ठीक है उनका, एक अपने आप में एक बॉलर थे, लेकिन हमारे जो स्पिनर्स थे वो लेवल नहीं था उनका, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार विकेट चटकाते रहे। तो एक राहत मिलती है, वही कुछ शार्दुल ठाकुर की स्थिति है, क्योंकि जब आपको बुमराह से राहत मिलेगी, जब आपको सिराज से राहत मिलेगी, तो शार्दुल ठाकुर पर हर कोई ललचाई नजरों से देखेगा कि इनकी कटर पर कम से कम चौके छक्के मारे। इसी प्रयास में उनको ज्यादा विकेट भी मिलते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन भी है वो। लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को ना खेल पाना भारत की बहुत बड़ी परेशानी है। और अगर विराट कोहली देखें, जिन्हें हम नायाब हीरा कहते हैं, पिछले 2 वर्षों में उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने औसत केवल 13 रन प्रति पारी का रहा है, 13 रन का औसत रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से विलाल रागे ने जिस तरह से लाइन लगा दी थी, हमारी 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जिस गेंद पर जैसे राहुल आउट हुए उसी गेंद वैसी ही मिलती जुलती गेंद पर विराट कोहली आउट हुए, इसी तरीके से उन्होंने गिल को अपनी फ्लाइट पर उलझाया। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को फेस करना और गुच्छों में विकेट ना देना, हमने गुच्छों में बहुत विकेट दिए। सभी चीजों का बारीकियों से ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शशिकाला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो अब जो पूरी उम्मीदें हैं वो वर्ल्ड कप पर टिक गई हैं, और दावा हालांकि पूरा देश यही कर रहा है कि वर्ल्ड कप भी हमारा होगा, जिस तरह से एशिया कप हमारा हुआ है। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया टाइम्स।